नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफिट चैनल में। और आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हैं हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव डागा, जो कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स मेडिसिन के हेड हैं। डॉक्टर डागा सिर्फ एक हॉस्पिटल बेस्ड डॉक्टर नहीं है दोस्तों, बल्कि वह हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का अहम हिस्सा रहे हैं और अभी भी हैं। उन्होंने टॉप इंडियन क्रिकेटर्स, प्रोफेशनल एथलीट्स और आईपीएल लेवल टीम से जुड़े स्पोर्ट्स सेटअप के साथ इंजरी मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के क्षेत्र में गजब का काम किया है। इलीट स्पोर्ट्स में जहां मिली सेकेंड्स, एंगल्स और रिकवरी विंडोज करियर तय करते हैं दोस्तों, वहां डॉक्टर डागा उसी प्रिसीजन बेस्ड स्पोर्ट्स साइंस को आज कॉमन रनर्स और मैराथन एस्पिरेंट्स के लिए सरल भाषा में समझाने वाले हैं। उनकी कोर एक्सपर्टीज में शामिल है रनिंग और ओवरयूज इंजरीज, बायोमैकेनिक्स और गेट करेक्शन, इंजरी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, सेफ इंड्योरेंस ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म एथलेटिक लॉन्जेविटी। आज का यह पॉडकास्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना पहला मैराथन दौड़ना चाहते हैं, जो बार बार इंजरी के कारण ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं और जो चाहते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके बिना शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए हुए। आज हम मैराथन को सिर्फ हौसले की कहानी नहीं, बल्कि साइंस, स्ट्रक्चर और रिकवरी की समझ के रूप में देखेंगे। तो आइए एलीट स्पोर्ट्स मेडिसिन की सीख को हर कॉमन रनर के लिए सेफ, प्रैक्टिकल और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। डॉक्टर डागा, पहली बात तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर वेरी ये मच कैसे हैं आप? कैप्टन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू अच्छा। सो मच। आई मीन मैं बहुत अच्छा हूँ, चल रहा है। आई मीन इट्स गोइंग ऑन द वे इट इज। ओके। लुकिंग आफ्टर द स्पोर्ट्समैन, ट्राइंग देम, मेकिंग देम, उनको हेल्प करना कि वो अपने स्पोर्ट्स में जिस तरह से अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, वही एक एम रहता है हर बार, हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए। भले ही वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, टेनिस प्लेयर हो, या तो फिर आम आदमी हो जो मैराथन दौड़ना चाहता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपका काम बहुत ही अहम है सर। और उस काम की इम्पोर्टेंस को मैंने पिछले दिनों समझा था जब मैं आपके पास आया था। और चोट मेरी ऑलमोस्ट 90% हील हो गई है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रनिंग फुल मैराथन अगेन। दिस विल बी माय 14th फुल मैराथन मुंबई में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नए जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो लोग मैराथन दौड़ना चाहते हैं, उन लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपके हिसाब से? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो प्रिपरेशन। जी। प्रिपरेशन सबसे बड़ी चीज है। और जी। प्रिपरेशन आप कब शुरुआत करते हैं, उससे उसमें अहमियत रहनी चाहिए। वो प्रिपरेशन ऐसे नहीं कि मैं आज मैंने रजिस्टर किया है। आई मीन हम लोग बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड चार्ट, आई मीन टाटा मुंबई मैराथन, सॉरी, वो पहले स्टैंडर्ड चार्ट था। या। मुंबई मैराथन के बारे में। मैराथन ऐसी चीज है कि उसको हम अंडर प्रिपेयर्ड तो बिल्कुल दौड़ नहीं सकते, लीजर जी। के हिसाब से नहीं कर सकते। अगर हम आप लंबी डिस्टेंस, आप खुद एक एक्सपीरियंस रनर हो, आपको खुद को पता है कि कितनी अ, अ, अहमियत है प्रिपरेशन को, और कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है उस चीज के लिए। तो यस, आई मीन अगर आपका अगर एम है कि आई थिंक 18 जनवरी पे है जी, सोलह मैराथन, सोलह को, हाँ। सॉरी 16 जनवरी। 16 जनवरी को अगर मैराथन है, तो आपका प्रिपरेशन मिनिमम 3 महीने पहले शुरुआत होनी चाहिए, मिनिमम। ओके। मैक्सिमम मैक्सिमम तो आप उसको 6 महीने से भी पीरियडाइज कर सकते हो, 1 साल से भी पीरियडाइज कर सकते हो। हम्म। जो प्रोफेशनल रनर्स है वो यूजुअली उस तरह से पीरियडाइज करते हैं। एंड उस हिसाब से आपको यू हैव टू इंश्योर कि आपका पीक 16 जनवरी को आए, ना कि आपका आपका नॉर्मल रूटीन 16 जनवरी पे आए या अंडर परफॉर्मेंस है। तो उस हिसाब से आपका टेपरिंग कब शुरुआत होना चाहिए, कि वॉल्यूम, क्योंकि यूजुअली हम जब मैराथन की बात करते हैं तो एक वीकली वॉल्यूम की बात करते हैं। वीकली वॉल्यूम बिल्डअप होना चाहिए। अगर आप 42 दौड़ रहे हो या 21 दौड़ रहे हो, जो भी वो डिस्टेंस है जो आप दौड़ रहे हो, या इवन अगर आप 10 की बात कर रहे हो, 10 किलोमीटर्स की बात कर रहे हो, तो वो भी एक डिस्टेंस होता है जहां एक नॉर्मल आदमी जो पहली बार दौड़ रहा है, तो मिनिमम 5 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स, आई डोंट थिंक सो 5 किलोमीटर्स है
TMM में, बट 7, आई थिंक 7 किलोमीटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। TMM में वो जो 5 किलोमीटर वो इजी रन है, वो ऐसी मतलब टाइम पास वाला है वो। नहीं, 7 का है ना, कि वो और 5 का फाइव है? का है, 5 का ही है वो। 5 का है, ओके। तो नहीं, ये पहले शायद जब पहले था तो 7 किलोमीटर का रहता, ड्रीम रन बोलते थे उसको वो बट पहले। डॉक्टर वैभव, आई मीन वी वुड लाइक कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई भी दौड़ रहा हो, मतलब TMM के साथ साथ, तो वी एग्जैक्टली कैन एड्रेस। हम टीएमएम की बात, हम एक मैराथन रन की बात कर रहे हैं, नॉट जी। ओनली टीएमएम। या। तो आई मीन छोटे से छोटे डिस्टेंस का पहले एम रखिए, और उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने के बाद आप बड़े डिस्टेंस पे जाइए। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मैं 21 दौड़ लूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे को इंजरीज नहीं होंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सोच समझ के मैराथन नहीं दौड़ना चाहिए। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा, और 3 मंथ्स इज द मिनिमम टाइम यू शुड हैव दैट साइकिल ऑफ पीरियडाइजेशन, हम जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स साइंस में। पीरियडाइजेशन होता है जिसमें हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं, लोअर इंटेंसिटी से, वॉल्यूम से, फिर वॉल्यूम बढ़ता है, इंटेंसिटी कायम रहती है। उसके बाद में एक पीरियड आता है कि जहां पे इंटेंसिटी बढ़ाने की भी चांसेस होते हैं, इंटेंसिटी बढ़ा के वॉल्यूम कम करना, वो एक कॉम्बिनेशन होता है जो एक आपको आपके मैराथन कोचेस आपको हेल्प कर सकते हैं, या एनी स्पोर्ट्स साइंस या स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट जिसको एक्सपीरियंस हो, उसके साथ बैठ के आप 3 महीने का कैलेंडर बनाइए। उस 3 महीने में हर वीक में कितना दौड़ना है वो समझिए, और उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए फॉर द डिस्टेंस यू आर लुकिंग एट। तो बिल्कुल बहुत सटीक बात कही, बिकॉज मैं पिछले 14 सालों से सर 16 वीक का टाइम टेबल बनाता हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे को हर बार मैं अपने टारगेट को थोड़ा सा टफ बना के रखता हूँ, बिकॉज सब 4 मुझे अचीव करना होता है। तो मुझे लगता है आपने बहुत परफेक्ट बात की है कि कम से कम 3 महीना होना चाहिए। अगर 3 महीने का टाइम अगर आपके पास नहीं है, तो आप कम से कम फुल मैराथन तो भागने की, दौड़ने की आप प्लानिंग को छोड़ दीजिए। मुझे भी ऐसा लगता है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि हर बंदा मैराथन जो चाहता है दौड़ना दौड़ सकता है क्या? या उसके लिए मतलब जैसे बॉडी का स्ट्रक्चर या किसी तरह की कोई खास ऐसी बीमारियां हो जिसमें कि आप हरगिज अलाउ नहीं करेंगे बंदे को कि भाई आप दौड़ो, ऐसा ऐसा कुछ है क्या? मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे और कोई खास बीमारी की बेसिस पे आप बोलोगे कि भैया आपको मैराथन नहीं दौड़ सकते आप? अल्टीमेटली जब आप प्रिपरेशन शुरुआत करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फिजिशियन से मिलिए। फर्स्ट ऑफ जी। ऑल आपके जो कार्डियक रिस्क फैक्टर्स है, उस हिसाब कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ में कार्डियोलॉजिस्ट या जो आपके फिजिशियन हो, वो अगर आपको ग्रीन सिग्नल देते नहीं नहीं आप प्रिपेयर कर सकते हो, पर ग्रेजुअली प्रिपेयर कर सकते हो। जब वो ग्रेजुअली प्रिपेयर करने के लिए हाँ बोलते हैं, तो देन एक्सपर्ट्स like myself or anybody else in this sports science expert हो, sports या। physiotherapist हो, या स्पोर्ट्स कोच हो, या मैराथन कोच हो, उससे मिलके एक, मैंने जैसे कहा कि एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने का प्लान बनाए, और उस हिसाब से पहले क्लियरेंस तो मिलना चाहिए आपके हेल्थ के हिसाब से। दूसरा आपका क्लियरेंस होता है आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल किसी को अर्ली बोन डिजेनरेशन की इश्यूज है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, या आई मीन एज के हिसाब से जिसको किसी किसी को इश्यूज होती है, ये आई मीन उसमें, बिकॉज मैराथन में यूजुअली इट इज नॉट कि हम ग्रास पे दौड़ रहे हो, या इट हैज टू बी ऑन द रोड एट सम स्टेज। आई मीन देयर हैज बीन, अगर किसी को इश्यूज है एंकल और नी के, या हिप के, या लोअर बैक के, फॉर एग्जांपल क्रॉनिक, तो उसको आप पहले देखिए कि उसको सॉर्ट आउट करके, और उसके साथ कैसे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एम रखिए कि आपका परफॉर्मेंस आपके आज के दिन से कल बेटर हो। जी। Basically, you got to improve yourself. You're competing against yourself. You're not competing against anybody else. Simple as that. जैसे हम लाइफ में कहते हैं, फिलोसफी में, ये सिमिलर प्रिंसिपल लागू होता है हमारे प्रिपरेशन में, और सिमिलरली उसी को करना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ही जब अगर डॉक्टर्स ने ही आपको मना कर दिया कि नहीं आप फिट नहीं हो दौड़ने के लिए, तो डेफिनेटली अपने आप को पुश ना करें, नहीं तो पुश ना करें, बट डेफिनेटली डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट या स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट को कॉन्फिडेंस में लेके आप उस पर मात कर सकते हैं।
सर एक अपने एक्सपीरियंस से हमें बताइए कि जो बिगिनर्स होते हैं बहुत जोश में तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स को देखा गया है कि उन्हें कोई ना कोई चोट लग जाती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा जोश जो दिखाते हैं। सो किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए बिगिनर्स को सो दैट कि वो चोट से बचें? आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, गाइड कीजिए प्लीज। सबसे बड़ी चीज होती है, अगेन अगेन मैं अगेन आई एम कमिंग बैक टू द सेम प्रिंसिपल, प्रिपरेशन। हम बात कर रहे थे मैराथन रेस दौड़ने की, जी। पर हमारा प्रिपरेशन माइक्रो साइकिल में भी होना चाहिए, जो डेली प्रिपरेशन। जब डेली आपका रन हो, आपका डेली रन जो भी हो, आपका वीकली वॉल्यूम आपने जो डिसाइड किया है, भले ही अगर आप 42 दौड़ रहे हो तो एग्जाम्पल यूजुअली आपका वीकली वॉल्यूम 60-70 किलोमीटर पे चला जाता है। करेक्ट तो करेक्ट। आई मीन एट द पीक, एट द मोस्ट पीक, आई एम या नॉट सेइंग स्टार्टिंग में होता है। आपका एम होता है कि हम 70-80 किलोमीटर पर वीक तक पहुंच जाए, एंड देन हम टेपर डाउन करें, यस। सो दैट आप रेस डे पे फ्रेश हो। तो बिगिनर्स को यही ध्यान रखना चाहिए कि ये साइंटिफिकली आप आपका वॉल्यूम और इंटेंसिटी बढ़ाए। ऐसे नहीं कि मैं आज गया हूं, आज मैं 10 किलोमीटर कर लिया, मैं रोज 10 किलोमीटर करूंगा तो मेरा डेली 70 किलोमीटर, वीक का 70 किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट द वे। सर यू एक रूल प्रॉपर है इसमें, हम बोलते हैं कि पर वीक 10% से ज़्यादा हमको डिस्टेंस को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। इंक्रीज की बात है, वो जी। इंक्रीज की बात है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जब बिगिनिंग करते हैं तो ओके। डोंट एम फॉर दैट काइंड ऑफ अ 70-80 किलोमीटर इमीडिएटली। करेक्ट। ओके। या उसको परफेक्ट। फर्स्ट वीक भले ही आप 30-40 किलोमीटर की देखें, भले भले ही एवरी डे 5 किलोमीटर यू आर रनिंग, इफ यू कैलकुलेट दैट इनटू 6 days, पॉसिबली 5 into 6 विल बी 30 30 किलोमीटर। किलोमीटर या। 30-40 किलोमीटर से आप उसको बढ़ाते जाएं, दस जी। 10%, जैसे आपने कहा, वेरी राइटली सेड कि इट हैज टू बी मोस्टली मोर, नॉट मोर देन 10% इंक्रीमेंट इन योर वॉल्यूम, एंड या। प्लस द इंटेंसिटी रन्स बीच में होने चाहिए। बिकॉज मैराथन का टेरेन कैसा है, आपको ऑफ कोर्स स्टडी करना पड़ेगा। वो टेरेन कितना कितना ऊपर नीचे है, कितने स्टीप है, कितने लो डाउन्स है, कितने स्ट्रेट रन्स है, कितने लेवल रन्स है, ये सब बहुत आई मीन यू आर अ प्रोफेशनल रनर, यू डेफिनेटली नो हाउ इट इज डन एंड यू नो इट द वे। आई मीन बिगनर्स ने ये सब स्टडी करने की कोशिश करनी चाहिए। बट पहले मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने जैसे कहा कि माइक्रो प्रिपरेशन, डेली प्रिपरेशन में एक वार्म अप की बड़ी अहमियत है। जब अगर हम अपने जॉइंट्स को वार्म ना करें, अपने हार्ट रेट को थोड़ा ना बढ़ा ले, इट इज यूजलेस ऑफ रनिंग इनटू अ बिगर डिस्टेंस, because that is definitely going to put stresses onto your muscles, your joints, your ligaments, your cartilage, for example, in the depth, and उसके वजह से इंजरीज होने के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं। तो वार्म अप एक अच्छा चीज है जो हमको देखना चाहिए कि आप बिफोर एवरी रन यू प्रिपेयर योरसेल्फ बाय वार्मिंग अप प्रॉपरली, एवरी मसल इज वार्म्ड अप। वार्म अप का मतलब क्या है, हम अभी वार्म अप का मतलब क्या है कि जिसमें हमारा हार्ट रेट थोड़ा बढ़ जाए। पहली बात तो जैसे हम थोड़ा सा लाइट जॉग कर ले 2-4-5 मिनट का, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो मसल्स के तरफ, जॉइंट्स के तरफ, जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनके तरफ, फिर उनकी मोबिलिटी करे, जॉइंट्स को मोबाइल करे। क्योंकि हम यूजुअली मैराथन प्रिपरेशन सुबह सुबह करते हैं, जब हम नींद में से उठ के होते हैं, जी। नींद से उठ के होता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी स्टिफनेस होती है हर पूरे बॉडी में, हर स्पाइन में, पूरे पूरे जॉइंट्स में। तो उन जॉइंट्स को कैसे मोबाइल करें, कैसे उनका स्ट्रेचिंग करें, कैसे नरिशमेंट दे। सो इनिशियली इज 3 to 5 minutes ऑफ लाइट जॉग और ब्रिस्क वॉक, वॉट एवर यू से, जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो। फिर हेड टू टो, जैसे हम बोलते हैं, राइट फ्रॉम हेड टिल अराउंड योर टो, पूरे मसल, पूरे जॉइंट्स को एक 10 से 15 बार मोबिलिटी में करेक्ट। घुमा ले, नेक को घुमा ले, बेंडिंग करे, थोड़ा सा जॉइंट्स की मोबिलिटी करे, चाहिए तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ले हर एक मसल का जो जो इन्वॉल्व है, स्पेशली द लोअर लिम्ब मसल्स एंड द स्पाइन, क्योंकि स्पाइन और लोअर लिम्ब काफी कनेक्टेड है। लोअर बैक की मतलब, स्पाइन का मतलब है लोअर बैक। सो इन इन चीजों को आप प्रिपेयर करें अच्छी तरह से। प्रिपेयर करना मतलब वार्म अप करें उनको, एंड देन आपके रनिंग पे आप निकल जाए। आपको पता, खुद को पता चलेगा कि व्हेन यू आर नॉट वार्म्ड अप एंड रनिंग एंड व्हेन यू आर वार्म्ड अप एंड रनिंग, हाउ बिग द डिफरेंस इज। करेक्ट। वो डिफरेंस आपको खुद को पता चलेगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वार्म अप।
सर वैसे आपके पास जो आई मीन की इंजरीज के केसेस आते होंगे, सो व्हाट काइंड ऑफ इंजरी केसेस कम टू यू जनरली व्हेन इट कम्स टू मैराथन रनर्स या रनिंग करने वाली फ्रेटर्निटी से जो आपके पास केसेस आते हैं, किस तरह की चोटें Uh, ज्यादा रहती हैं? बहुत काफी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये आपका. आई मीन देर आर प्लेथोरा ऑफ इंजरीज विच आर देयर, बट यूजुअली व्हाट यू गेट इज नी प्रॉब्लम्स. ओके। Many very commonly seen knee problems, lower back का problem. करेक्ट। ये lower back का problem hip के around, not hip joint per se, but for example जिसको हम बोलते हैं सबसे commonest जो जो रिसर्च में पाया गया है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में होता है, वो हम बोलते हैं IT बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम, जिसको हम रनर्स नी बोलते हैं ओ। कॉमन मैन्स लैंग्वेज में. हाँ हाँ। जो जो आपके नी के बाहर की तरफ पेन होने के चांसेस होते हैं, ओ या। बिकॉज हाँ बाहर की तरफ. आई मीन इफ यू टॉक समझ गया। अबाउट ये आपका नी जॉइंट है तो लैटरल साइड दोनों तरफ, इट्स कॉल्ड द IT बैंड, जो जिसका या। टाइटनेस के वजह से, जिसके मसल्स की इम्बैलेंस होने के वजह से लोड उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नी पे आता है. तो वो एक कॉमन चीज होती है. ये कब होता है? जब आप सडनली आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो या वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, और आपको आप आई मीन योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट, योर नीज आर नॉट यूज्ड टू इट. सो या फॉर एग्जांपल बहुत लोग ये करते हैं कि उनको स्टीप रनिंग करना पड़ता है, इंटेंसिटी बढ़ा के. फास्ट स्टीप रनिंग में वो जब अपनी रनिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इंटेंसिटी, बिकॉज टाइमिंग बेहतर करना है, जैसे आपको सब 4 करना है, तो आई एम श्योर लॉट ऑफ उसमें पीपल ग्लूट में वांट. बड़ा पेन होता है अगर आप। हाँ, तो वो ग्लूट में पेन होता है, पर नी पे लोड काफी आता है. हाँ, नी पे भी तो नी, लोड़ा। हम्म। हाँ, तो नी का जो ये IT बैंड फ्रिक्शन सिंड्रोम है, काफी ये पाया गया है, उसमें पाया गया है. फिर लोअर लेग में एक इंजरी होती है कॉल्ड शिन स्प्लिंट, जिसको हम बोलते हैं. करेक्ट या। जो शिन स्प्लिंट जो होती है, ये जो नी के नीचे का हिस्सा है, शिन लोअर वाला। लेग, शिन वाला जो हिस्सा है, उसमें होता है. वो अगेन इंक्रीज इन वॉल्यूम से होता है, यूजुअली ज्यादा दौड़ने से होता है. अगर आप आपके फुट बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है, शूज चेंज कर दिया हो, सडनली शूज चेंज किया और आपने डिसाइड किया कि मैं तो नया शूज लाऊंगा, नए शूज से मैराथन दौड़ूंगा, एंड वो आपको, अगर आप उस शूज पे यूज टू नहीं होते हो, तो करेक्ट। 100% आपको इस तरह के इश्यूज होने के चांसेस है. मैं उसका स्ट्रेस भुगत हो ही फ्रैक्चर. रहा हूँ एक बार। दूसरा चीज होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ऑफ द लोअर लिम्ब. जैसे फुट करेक्ट। के बोन्स में कभी स्ट्रेस हो सकता है, हाँ शिन हाँ। के बोन में स्ट्रेस हो सकता है, नी में स्ट्रेस हो सकता है. फिर these are लोअर सर बैक इनिशियली काफी. इनिशियली मैंने जब शुरू में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाई थी तो मुझे इस वो हुआ था, प्लांटर्स फेसियाइटिस हुआ था मुझे। एंड प्लांटर इट रियली फेशियाइटिस होने के आई मीन चांसेस. मेरी बहुत क्लास ले ली थी 3 महीने तक, सुबह उठते ही हील के ऊपर ऐसा पेन होता था। तो उसको मैंने वो बॉल रख के फिर काफ़ी उसका पैरों का इलाज यस, किया और यस, आइसिंग करके। यस, यस. ये अगेन अगेन ये जो कुछ भी होता है, जैसे अभी प्लांटर फेशिया पे लोड आ गया. प्लांटर फेशिया इज ये एक पार्ट है फुट के नीचे, एग्जैक्टली हील के पास में, जो जो ओरिजिन होता है, उस टेंडन पे इन्फ्लेमेशन होता है. वो क्यों होता है? क्योंकि अगेन सडन इंक्रीज इन इंटेंसिटी और या वॉल्यूम, या तो आपका शूज चेंज हुआ हो, या तो आपके फुट बायोमेकेनिक्स चेंज हुए हो रनिंग की वजह से, और आपके प्रॉक्सिमल मसल, जिसको हम बोलते हैं ऊपर वाले, जैसे हिप या नी के मसल्स, मेनली हिप के मसल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ग्लूट स्ट्रांग नहीं है, तो फिर लोड नीचे की तरफ आने के चांसेस होते हैं. तो वैभव जी, मैंने ये देखा कि रोलिंग से मेरे को बहुत हेल्प मिली, बिकॉज मेरा एक ये पॉइंट था कि अगर नी से ऊपर की आपकी जो मसल्स हैं, वैसे तो रोलिंग्स पूरी बॉडी में होती है, लेकिन अगर आपकी थाई और IT बैंड की अच्छे से अगर आपने रोलिंग की है, सो आपका नी के ऊपर थोड़ा लोड कम हो जाता है, तो नी थोड़ी हेल्दी बनी रहती है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन आई मीन रोलिंग, और फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चाहिए इसकी रोलिंग की? आई वुड से जो मैंने वार्म अप की बात कर रहा था, सबसे अच्छा, पहले उसमें। तो आपका वार्म अप शुरुआत होनी चाहिए फोम रोलिंग से. ओ। फोम रोलिंग is not to be done as recovery. It can be done as recovery, but as a preparation. क्योंकि ओके। foam rolling is basically myofascial release, self myofascial release जिसको हम बोलते हैं. जी। myofascia जो होता है उसको एक्सटेंसिबल करने, उसको फ्लेक्सिबल करने, उसको प्लायबल करने के लिए ये हम रोलिंग करते हैं. और
तो फ्रंट ऑफ द थाई, बैक ऑफ द थाई, साइड, बोथ द साइड्स ऑफ द थाई, काफ मसल, आपका सोल और आपके ग्लूट मसल्स, ये पूरा लोअर बॉडी का रोलिंग और थोड़ा सा उसके बाद में। सो यूजुअली सीक्वेंस मैं जो यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप फोम रोलिंग करें, फिर आप मोबिलिटी करें। ओके, सो बेसिकली फोम रोलिंग, फिर थोड़ा सा रन, फिर जॉइंट्स की मोबिलिटी या स्ट्रेचिंग जिसको हम कहते हैं, एंड देन यू स्टार्ट रनिंग। तो ये फोम रोलिंग अगर आप एवरी रन के पहले कर सको, बिफोर यू लीव होम, एट होम यू करके जाइए, वहां जाके मोबिलिटी करिए जहां से आपकी रन की शुरुआत है, एंड यस, एंड यू स्टार्ट रनिंग, एंड इन द एंड कूल डाउन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। क्या है, तो मैं इनफैक्ट उसी पर आ रहा था कि एक बार आपने पूरे जोश के साथ आपने कर लिया, दम लगा के कर लिया, उसके बाद व्हाट ऑल यू शुड बी डूइंग लाइक इन नेक्स्ट 3-4 डेज, सो दैट कि आपकी बॉडी रिकवर हो सके वापस से और आप कंप्लीटली इंजरी फ्री हो के नेक्स्ट मैराथन के बारे में सोचना शुरू कर सकें। दौड़ना तो खैर अभी पॉसिबल नहीं है, उस पर सर आप कुछ बताइए हमें। रिकवरी, रिकवरी ये बहुत बड़ी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप इवन दौड़ने के पहले अगर आपकी रिकवरी अच्छी ना हो तो आपकी दौड़ अच्छी नहीं होगी, जी इतना ध्यान रखिए। जी। सो बेसिक थिंग इज कि सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अहमियत है स्लीप। ओके। अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, मैराथन के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, या पूरे हफ्ते पहले, या एक्चुअली आई मीन स्लीप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज द बेस्ट रिकवरी एजेंट आपके पास। ये इट्स बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन इन द स्पोर्ट्स साइंस वर्ल्ड। सो 7 to 8 hours of good deep sleep before you run is the most important thing. Of course, इंजरी प्रिवेंशन उससे बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा होता है, और आपका परफॉर्मेंस लेवल भी बढ़ सकता है जब आपकी स्लीप अच्छी हो तब। तो स्लीप इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज देर आर लॉट ऑफ मोडालिटीज, जैसे हम कहते हैं आइस बाथ कहते हैं, मसाज कहते हैं, जी या आजकल देर इज दिस प्रेशर गारमेंट्स विच यू यूज, then there are these sleeves like Normatec और रिकवरी बूट्स जिसको हम कहते हैं। जी। ये सब एडिशनल और एडिशनल चीजें हैं जिसको किसी लोगों को कोई कुछ अच्छा लगता है, किसी को और अच्छा लगता है, किसी को मसाज अच्छा लगे, किसी को आइस बाथ अच्छा लगे, किसी को स्विमिंग पूल में रिकवरी अच्छी लगे। तो जो भी आपको मन को भाता है और आपको अंडरस्टैंड होता है कि योर बॉडी इज एक्सेप्टिंग दैट रिकवरी मोडालिटी, यू शुड डू दैट। That is one thing. The second thing is, I said sleep was the first one. Second is, of course, the nutrition. ओके। न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कार्ब्स लोडिंग अच्छा होना चाहिए बिफोर द रन। एक नाइट पहले डेफिनेटली यू सी दैट यूर लोडिंग ऑन द कार्ब्स, जस्ट नॉट हैविंग प्रोटीन। सेकेंड थिंग, जब आप रन खत्म करते हो तो आपका हाइड्रेशन रन के वक्त और रन के बाद भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम योर बॉडी, तो उसको रिप्लेनिश करना ज्यादा जरूरी है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेनिश करना जरूरी है। प्रोटीन अपने आप ऑफ कोर्स एक लॉन्ग स्टैंडिंग एनर्जी सप्लायर है, तो उनका भी रिप्लेनिश करना जरूरी है। तो ये सब न्यूट्रिशन एंड स्लीप आर द टू मेजर फैक्टर्स ऑफ रिकवरी। एंड थर्ड आर दीज फिजिकल एड्स लाइक सोना, आइस बाथ, स्विमिंग पूल, मसाज, रिकवरी बूट्स, प्रेशर गारमेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सूट हो जाए। किसी को कुछ सूट होता है, किसी को कुछ सूट होता है। आई मीन इट्स इन माय एक्सपीरियंस, बिकॉज जो भी एविडेंस हमारे वर्ल्ड में है, स्पोर्ट्स साइंस वर्ल्ड में, इट्स ऑल एनेक्डोटल। एनेक्डोटल मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस से उन्होंने वो रिसर्च किया है। तो करेक्ट। उस तरह से आई वुड सजेस्ट रिकवरी, सबसे मेजर 2 फैक्टर्स इज स्लीप एंड फूड, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे। ओके राइट। सो हमने एक तरह से रिकवरी की बात की है और उससे पहले हमने रेस शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए ये बात भी की हमने। तो ड्यूरिंग द रेस कि आपने जब दौड़ शुरू की है और दौड़ खत्म नहीं हुई है, ड्यूरिंग द रेस आपको सर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज आप तो एक्सपर्ट हैं, बिकॉज यू नो अबाउट द एंगल्स ऑल्सो। थोड़ा भी बॉडी पोस्चर खराब हो गया तो पता चला कि वो मसल बाय द टाइम यू आर नियरिंग 30 के, तो वहाँ पर वो मसल ही आपकी बहुत टाइट हो गई या आपकी मसल्स में पेन बहुत होने लग गया आपका। तो ड्यूरिंग द रन व्हाट ऑल डू यू सजेस्ट कि एक रनर को क्या क्या बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ड्यूरिंग द रेस अगर मैं कहूं तो इट्स टू लेट टू अंडरस्टैंड,
रेस है, अभी दौड़ना है, कंप्लीट करना है आपको। ओके। अगर कहीं पेन फील होता है तो भले ही आप पुश मत करें, नहीं तो वो इट कैन बी अ लॉन्ग स्टैंडिंग इंजरी, नेक्स्ट मैराथन में मिस होने के चांसेस है। आप भले ही आपका इंटेंसिटी कम करें, किसी भी करके कंप्लीट करना जरूरी है। आपके पर्सनल बेस्ट के पीछे मत भागिए। अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको तकलीफ नहीं, और फिट एंड फाइन, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पे कुछ नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप जाइए। बट सबसे पहला प्रिकॉशन है कि डोंट पुश योर बॉडी अनलेस एंड अनटिल इट कैन बी पुश्ड। ओके। सिंपल। हाँ, बॉडी की सुनिए आप। मैराथन के वक्त बॉडी बॉडी अगर कहती है कि नहीं भाई, मैं मेरे पे ज्यादा लोड डाल रहे हो आप, तो बॉडी की सुनिए। सो सी, हमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ऐसे नहीं कि हम एक रेस दौड़े फिर बाद में मैराथन ना दौड़े। ऐसे नहीं करना है। अगर आपने पैशन बनाया है कि मुझे मैराथन करने हैं, तो देन इट शुड बी लॉन्ग स्टैंडिंग एंड लॉन्ग गोइंग। It cannot be that. I mean, the greatest of athletes, I mean, for example, you take our क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम द फुटबॉल वर्ल्ड, आज वो लोग 40 के हैं। मेसी आप पकड़ लो, या हमारे ग्रेट गॉड सचिन तेंदुलकर को आप देख लीजिए। अगर उसने 24-25 साल उन्होंने खेला है क्रिकेट, उन्होंने अपने बॉडी, या लियांडर पेस को देख लीजिए टेनिस में, इतने लंबे, रोहन बोपन्ना, ये लोग इतनी इतनी देर और इतने लंबे टाइम के लिए अपनी स्पोर्ट पे एलीट लेवल पे खेल पाए हैं, जब उन्होंने अपने बॉडीज को सुना है। करेक्ट। जब अपनी बॉडी को आप सुनते हो, तो बॉडी सिग्नल्स देती है, उसको रिस्पेक्ट करिए, उस हिसाब से करिए। सो बेसिक थिंग इज कि डोंट पुश योरसेल्फ। यस, आई मीन माइनर है चीज को आप अगर, आई मीन यू विल लर्न, योर बॉडी विल अडेप्ट टू दो स्ट्रेसेस। बॉडी का एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है जिसमें हम अडेप्ट कर लेते हैं कि अपनी, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वो अडेप्टेशन बढ़ते जाता है। तो अगर आपका प्रिपरेशन सही हो, तो यूजुअली रेस डे पे कुछ होता नहीं है। एट द एंड ऑफ द रेस अगर आपको कुछ फील होता है, तो या ड्यूरिंग द रेस आपको कुछ फील होता है, डेफिनेटली डोंट बी फूल टू पुश योरसेल्फ टू गेट योर पर्सनल बेस्ट। और इवन अगर आपको लगता है कि आपको डिस्टेंस कवर करना है और वॉक करके करना है, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी मेडल देयर। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, योर बॉडी इज इंपॉर्टेंट, सो रिस्पेक्ट दैट एंड लिसन टू दैट। सर, एक डॉक्टर वैभव, एक गलती जो मैं शुरू में करता था और बहुत सारे रनर्स करते हैं, खासकर दी बिगिनर्स, कि क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको दिमाग को ऊपर पुश करने वाला होता है, बिकॉज इतने सारे लोग होते हैं एड्रेनलिन और रश, म्यूजिक बज रहा है। एड्रेनलिन रश। हाँ, करेक्ट। सो उसमें क्या होता है कि आपकी सारी 6 महीने की तैयारी और प्लानिंग जो है वो सब एकदम हवा हो जाती है। एंड द मोमेंट आपका जैसे ही स्टार्ट होता है, वैसे ही आप फुल दौड़ लगाते हो। यू जस्ट सी कि एक लड़की खूबसूरत सी आपके बगल से दौड़ के निकली आगे, तो आप उसको पकड़ने के चक्कर में पता चला कि कई बार ऐसा हुआ कि 3-4 किलोमीटर में ही मैं एग्जॉस्ट हो गया। मतलब मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, और उसकी वजह से मेरी पूरी रेस खराब हो गई। तो क्या शुरू में किस तरह से जो बोलते हैं कि स्लो रन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या है मतलब उसके पीछे साइंटिफिक वजह क्या है उसकी? साइंटिफिक वजह यही है कि बिल्डअप, जैसे हम डायरेक्टली, सी इट इज एक लेमैन्स टर्म में, हमको अगर 10th फ्लोर पे पहुंचना है, हम डायरेक्टली जंप करके तो 10th फ्लोर पे पहुंच नहीं सकते। जी। हमको फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, इवन लिफ्ट से जाए या सीढ़ियों से जाए, हर फ्लोर करके तो जाना पड़ेगा। डायरेक्टली तो आप जंप नहीं, उछाल नहीं कर सकते। जी। सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा उछालने, अगर आप सीधा कुछ करने गए, या तो 10th फ्लोर से नीचे आने के लिए भी आपको सीढ़ियों से उतरना है, या तो लिफ्ट से आना है। हम डायरेक्ट जंप करने गए तो इट्स गोइंग टू बी हार्मफुल। सिमिलर थिंग है कि अगर आप डायरेक्टली पहले 4-5 किलोमीटर में ही अपने आप को पुश करने गए, तो आपकी लंबी रेस, मैंने जैसे आपको कहा कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो स्लोली बिल्डअप करें। और आपका कंपटीशन आपके साथ है, उतना याद रखिए, किसी और के साथ नहीं है। आप अपना, अपने आप को इम्प्रूव करें, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीजें जो होती है कि 6 महीने की, जो आपने 6 महीने प्रिपेयर किया है, मिनिमम 4 महीने प्रिपेयर किया है, 3 महीने प्रिपेयर किया है, आपने इतना टाइम उसके पीछे लगाया है, तो ये है आपको अपना खुद का इम्प्रूव करने के लिए है। इट इज नॉट अबाउट कंपीटिंग विद अदर्स। यस, इट्स अ कंपटीशन, इट्स अ रेस, आई अंडरस्टैंड। बट बेवकूफी नहीं करनी है कि यार मैं पहले ही एकदम पूरा इंटेंसिटी से दौड़ू, 4-5-10 किलोमीटर में ही मैं खुश हो जाऊं और फिर आगे आगे कुछ ना कर पाऊं। सो दैट्स अ स्टुपिडिटी। बिल्ड इट अप एज यू हैव प्लान्ड। डोंट go away from your plan. You know what you have done, and your body also understands, because that connection has been there. Neuromuscular connection जिसकी हम बात करते हैं, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है पिछले 3-4 महीनों से। तो उसको आप मेंटेन करें और उसी तरह से
slowly and steadily go towards, I mean, you know when you have to peak, when you have to increase your speed, because you have done it, your body has done it, your mind has done it. तो उसी तरह से करना है. Don't be chasing anybody like a beautiful girl for sure. ओके. तो डॉक्टर वैभव, आपसे मेरे को एक्चुअली बहुत सारी बातें करनी थी, बिकॉज क्या है कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो इतनी ज़्यादा, आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि आपकी छोटी छोटी बातें भी किसी भी रनर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, विच आई मीन कि आपको खुद भी पता नहीं चल रहा होगा. बट मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, टाइम का कंस्ट्रेंट है, आप भी दिन भर के थके हुए हैं, कि अगर आपसे ये कहा जाए कि 3 ऐसी बातें बताइए जो कि किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ही क्रूशियल है, वट एवर 3, हो सकता है कि आपने पहले भी बता दिया हो तो यू कैन ऑलवेज रिपीट इट, लेकिन 3 थिंग्स दैट आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अ बिगिनर रनर, जो कि हम हमारे ऑडियंस को ज़रूर मालूम होना चाहिए, सो दैट कि जब भी वो लोग मैराथन दौड़ रहे हैं तो वो इस आपकी 3 बातों का ज़रूर ख्याल रखें. सबसे पहली तो प्रिपरेशन. ओके. Okay, which is preparation. मैं थ्री पीस की बात करता हूँ. प्रिपरेशन सबसे पहले आता है, मेंटल एज वेल एज फिजिकल. ओके, फिजिकल पहले, क्योंकि आपके बॉडी को अडेप्ट होना है. जब आप फिजिकल में प्रिपरेशन अच्छा कर लो, फिर मेंटली भी आप कंट्री करें. दूसरी बात है परसिवियरेंस. ओके. आपको परसीव करना पड़ेगा, परसिवियर करना पड़ेगा. 3 महीने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली एक दिन उठ के बोलोगे कि मैं कल मैराथन दौड़ रहा हूं, ये पॉसिबल नहीं है. सो P for preparation, P for perseverance, and third is P for patience. वाह, क्या बात है. Yes. These 3 P's if you control, patience is basically कि हमको आउट ऑफ लिमिट नहीं जाना है, पेशेंस रखना है. हम स्लोली जो हमने प्रिपरेशन किया है, जो परसिवियर किया है, उसी को पेशेंटली हम लोग अप्लाई करेंगे अपने रेस में, तो यू विल बी सक्सेसफुल. सो डॉक्टर वैभव डागा, आपका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे रनर्स को, हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें एनलाइटनिंग थी. आपसे सीधे आपसे सुन के वैसे भी लगता है कि समबडी विद योर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो ऐसा लगता है कि भाई इस बात को बस आंख बंद करके फॉलो कीजिए, उससे आपको फ़ायदा ही पहुंचेगा, और ऐसा फ़ायदा पहुंचेगा कि आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी अच्छी होगी, आप इंजरी फ्री भी रहेंगे. तो आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे लिए आ पाए और हमसे आपने अपने विचार शेयर किए. हम भविष्य में भी आपको कभी कभी आपको डिस्टर्ब करेंगे, बिकॉज आपके पास ज्ञान का खजाना, खासकर बॉडी को कैसे इंजरी फ्री रखा जाए और स्पोर्ट्स में हाईएस्ट लेवल पे कैसे परफॉर्म किया जाए. आप लोग, आपका जो एक्सपीरियंस है आईपीएल टीम्स के साथ और बड़े प्लेयर्स के साथ, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है. तो थैंक यू सो मच. कोई जाने से पहले कोई एक लाइन अगर बोलना चाहे तो बोल के जा सकते हैं आप. नहीं, बस 3 P's को याद रखिए अपने अपने, जैसे मैंने बोला, प्रिपरेशन, परसिवियरेंस एंड पेशेंस. 3 चीज एंड यू विल बी सक्सेसफुल. प्लीज लिसन टू योर बॉडीज. पेशेंटली लिसन टू योर बॉडी, इसलिए वो पेशेंस में वो भी आता है. एंड डोंट गो, I mean, just don't try to jump the guns. Go step by step. Correct. Thank you so much, sir. Thank you so much. My heartfelt thanks to you. Thank you so much. Namaskar. My pleasure. Thank you so much, Chanji. Thank you, Kapil. Thank you so much.